बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टाइम दिया था 24 घंटे, 48 घंटे, 5 दिन, 10 दिन, फिर उसके बाद वापस 48 घंटे, फिर 36 घंटे, और अब उसने मंगल 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, यानी तकरीबन आप समझ लें कि उस वक्त रात के 3 बजे होंगे ईरान में, बस इतना कह दिया है कि 8 बजे ईस्टर्न टाइम के मुताबिक, यानी इंतजार करें, मैं करने वाला हूं। उसने कहा बातचीत नहीं तो जहन्नुम बरपा। देखिए, पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब दुनिया सीरियस नहीं लेती। जो तबाही आज उस अमेरिका की हो गई है, उसके बाद 24 घंटे में जो डेट टाइम चीजें सारी आगे चली गई हैं। 48 घंटे मजीद आगे चले गए हैं। पहले तो ये पीर की सुबह हो जानी थी या शायद इतवार की रात को। इन्होंने किया ऑपरेशन वही था। आप जरा ये एरियल फुटेज देखिए, आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी तबाही है। आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग इस बात पर बात ही नहीं कर रहे जो अमेरिका नैरेटिव दे रहा है कि जी वो पायलट ले गए हैं या फलाना। उन्होंने कहा है कि जो हमारे लोग मारे गए हैं इसमें, उनके बारे में अमेरिका नहीं बता रहा, क्योंकि ये रैकेज बता रहा है, ये तबाही बता रही है, ये खंडरात बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हुई है। और इन खंडरात में अमेरिका के फौजियों की, अमेरिका की नस्लों की तबाही है। ये सारी जिंदगी ट्रंप को हॉन्ट करती रहेगी। अब ये करने के लिए क्या जा रहा है? देखिए, ट्रंप ने मार्केट के, अगर आज ये ऐलान ना करता तो मार्केट क्रैश है, सारी मार्केट कंफ्यूज है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, ये तरसों क्या होने वाला है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि अगर किसी वजह से ट्रंप ने तबाही मचाने का फैसला किया, आपको पता है अमेरिका के अंदर कांग्रेसमैन इसको कह रहे हैं ये पागल है, और वो वहां पर सेनेटर्स ट्वीट कर रहे हैं कि ये एक पागल शख्स ओहदे पर बैठ गया है और ये पूरी दुनिया को राख का ढेर बना देगा, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सबको पता है पीछे नेतन्याहू वो कह रहे हैं कि अब ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करे, ये ब्रिजेस को तबाह करे। आप बताएं कि अगर ब्रिजेस को ये तबाह करेगा, ये पावर प्लांट को तबाह करेगा, तो गल्फ कंट्रीज में ब्रिजेस, पावर प्लांट, ईरान उसको हिट कर देगा, और इजराइल के अंदर भी वो फिर हिट करेगा। तो फिर उसके बाद वो जहन्नुम असल में ईरान बर्पा करेगा। देखिए, अमेरिका का जो ख्वाब था ना कार आइलैंड में उतरने का, वो नाकाम। आप इसको जो मर्जी कह ले कि जी वो ईरान को पकड़ना चाहिए। ईरान ने जितनी कैपेसिटी उसकी है, उसने उस कैपेसिटी में रहते, ये जो पहाड़ वाली जगह है, ये आसान जगह नहीं होती, ये आप ज़हन में रखें। यहाँ पर जाकर ईरान ने उनको चाहे खुद बुलाया, जैसे किया, जो मर्जी किया, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने जो अमेरिका का नुकसान कर दिया है। देखिए, जो बहुत दूर दराज और पहाड़ी इलाका असल में है, यहाँ पर आसानी के साथ, यानी आप जा नहीं सकते, ये आप ज़हन में रखिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान चीज़ नहीं है कि आप उसको आसानी के साथ चले जाएं, और बहुत सारे लोग जैसे समझते हैं कि जी वहाँ पर जाकर आप पकड़ लें। ईरान बहुत बड़ा है, यहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखें ना, मुकाबला किससे हो रहा है? मुकाबला हो रहा है दुनिया की सुपर पावर से, और उसके साथ न्यूक्लियर पावर से। दो ताकतों से मुकाबला हो रहा है, और उनको आज पैगाम दिया गया कि हमने आपके जहाज तबाह किए। कौन सा ऐसा मुल्क है जो अमेरिका के जहाज तबाह करता था आज से पहले? उन्होंने एक जहाज तबाह किया। आप जरा मलबे की हालत देखें तो आपको पता चलेगा, जहाज पर जहाज पर जहाज तबाह किया उन्होंने, इतनी तबाही की है। सो अब ये असल में जो मरहला है, ये बड़ा तबाहकुन होने वाला है अमेरिका के लिए। अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर, पूरे खेल में अमेरिका जो मामला देख रहा है, ये 8 बजे कुछ करने वाले हैं, और गालिबन देखें इन्होंने यहाँ तक तबाही की, उसके बाद इनकी मजीद तबाही होगी। ये गालिबन फिर एटमी हमले की तरफ कहीं चले ना जाए, जो सबसे तबाहकुन सूरत हाल है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त उसको कोई विक्ट्री नहीं मिल रही। देखिए, उनके जहाज तबाह हो रहे हैं, उनके C-130 तबाह हो रहे हैं, उनके बॉम्बर्स तबाह हो रहे हैं, उनके पता नहीं क्या कुछ तबाह हो रहे हैं, डैमेज होते हैं, F-35 होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, वो दुनिया को बताते नहीं हैं। और दुनिया को एक ही आप रट देखें अमेरिका की, पिछले काफ़ी अरसे से एक ही रट लगाई हुई, वो क्रैश हो गया, टेक्निकल फॉल्ट आ गया, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ईरान ने इनको तंज करते हुए कहा है कि अगर आप इसको विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं ना अपनी इस तबाही को, तो हम चाहते हैं आप 2-3 दफ़ा ये विक्ट्री वाला अमल दोहरा लें।
ईरान में अमेरिका के साथ जो होने वाला है उसको आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब 8 बजे ये बंदा क्या पागलपन करेगा किसी को भी नहीं पता, क्योंकि इसके पीछे बैठा हुआ जो इससे भी ज्यादा बड़ा पागलपन है वो इसको कह रहा है कि तुम अटैक करो। ईरान जंग में आपको पता है कि अमेरिका की बुनियादें हिल गई हैं। यानी आप ये सोचे ईरान के रहमो करम पर है अमेरिका की इकोनॉमी, ईरान के रहमो करम पर है वर्ल्ड की इकोनॉमी, इन्वेस्टर्स, अमेरिका। ये आप सोचे ईरान ने इनको गले से कैसे पकड़ा है। 5 ट्रिलियन US$ गल्फ कंट्रीज ने इन्वेस्ट करना था अमेरिका में, तो गल्फ के अंदर ऑलरेडी जंग छिड़ी है, वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, बल्कि वो विड्रॉ करेंगे। एक चीज। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि अमेरिका की ताकत खत्म, अमेरिका के बरहम खत्म, नेटो ने साथ छोड़ दिया, यूरोप ने साथ छोड़ दिया, अपनी फौज में बगावत हो गई, जर्नैलों को हटाना पड़ा, आर्मी चीफ को हटाना पड़ा। चाइना की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसको इंटरप्ट नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते, इनको करने देते हैं। अब ये सिर्फ इस वक्त अमेरिका की तबाही पर तबाही पर तबाही, ब्लंडर पर ब्लंडर होता जा रहा है, एक के बाद एक ब्लंडर, एक के बाद एक ब्लंडर। आप गौर करें इस जंग से पहले ईरान कितना कमजोर था और अमेरिका कितना ताकतवर था और इसराइल कितना ताकतवर था और गल्फ रीजन के अंदर क्या सूरत हाल थी। इस जंग के बाद ईरान कितना डेंजरस, कितना ताकतवर हो गया है, अमेरिका कितना कमजोर हो गया है। अमेरिका सुपर पावर रहा नहीं, अब वो लेवल ही नहीं उसका रहा, और वर्ल्ड पूरा सारा अमेरिका के खिलाफ हुआ पड़ा है और इजराइल के खिलाफ हुआ पड़ा है। तो आप ये सोचे हैं कि अभी कितनी देर तक मैनेज करें। इमेजिन करें ये मंगल को अटैक करता है, मंगल को आप अटैक करेंगे अगर पावर प्लांट और एनर्जी पर, आपने पहुंचा दिया $200 बैरल पर तेल की कीमत को, पागल हो जाएगी दुनिया, दुनिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, आप मैनेज ही नहीं कर सकते। ये वो तबाही है जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम जिस सिनेरियो को इस वक्त देख रहे हैं, जिस फेज को देख रहे हैं, ये बड़ा तबाहकुन है। अमेरिका की कुर्सी टूट रही है, अमेरिका के इत्तेहादी साथ छोड़े हैं, अमेरिका से कोई F-35 नहीं अब आने वाले वक्तों में लेगा, अमेरिका से कोई थार्ड नहीं लेगा, पैट्रियट नहीं लेगा, उसके मिसाइल नहीं लेगा, उसके पास सामान खत्म हो रहा है। ये 8 बजे कोई पागलपन कर देगा, ये ज़हन में रखिएगा, कोई पागलपन इस बंदे ने कर देना है। और अब 8 बजे आप अंदाज़ा करें कि दुनिया का यानी एक तबाहकुन मामला हो। अगर तो ये डर गया, जो कि हालात अब नज़र आ रहे हैं कि ट्रंप यानी पॉसिबिलिटी है ये भी ऐलान कर दे भाई मैं तो निकल आऊँ स्टेट ऑफ हॉर्मस से, जो करना है कर लो, अब बाढ़ में जाए, वो सबको छोड़कर चला जाए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और क्या दे जी मैं अपने पायलट को ले आया, हम इनकी जंग नहीं लड़ेंगे, मैंने इनकी नेवी तबाह कर दी। आप सोचे नेवी तबाह की, एयरफोर्स तबाह की, फौज तबाह की, और हशर देखिए अमेरिका का जो आज हशर हुआ है। ईरानी विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं हमने तो ये काम कर लिया है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये जो लोग सोच रहे हैं ये शायद ईरान को उस लेवल पर ले जाए जहाँ ईरान एटमी ताकत बन जाए। अगर इन्होंने कोई एटमी हमला कोई चीज़ करने की कोशिश की तो ईरान किसी भी वक्त हो सकता है एटमी धमाका करके अपने आप को सुपर पावर के खिलाफ लड़ने वाली ताकत में एक न्यूक्लियर ताकत डिक्लेयर कर ले। देखिए ईरान जब भी जाएगा ना नॉर्थ कोरिया के स्टेप पर जाएगा, वो सरेंडर नहीं करेगा, ये इनके पास ये ऑप्शन नहीं है। अब तो जंग में ईरान ने इतनी तबाही मचा दी है, इतनी तबाही मचा दी है कि अब अमेरिका इस वक्त एग्जिट ढूंढ रहा है, एग्जिट उसके पास नहीं है। और रही बात निगोशिएट की, स्टीव विटकॉफ जा रहे हैं, फलाना जा रहे हैं, भाई कुछ नहीं हो सकता, आप लोग नहीं कर सकते। ईरान ने भी कहा है कि हमने तो अपनी शराइत रखी नहीं। उन्होंने एक बात कही है कि अमेरिका सरेंडर करेगा, इस खित्ते से निकलेगा, बस बाकी चीज़ें हम खुद तय करेंगे। तो यहाँ तक मामला आ गया है, अब वर्ल्ड पूरा बेजार हो गया है। देखिए इस जंग को तकरीबन 40 दिन होने वाले हैं और सर पैर कुछ समझ नहीं आ पा रही कि अमेरिका ने करना क्या, गोल उसका कोई पता नहीं। सारे उसको साथ छोड़ गए हैं, उनकी फौज साथ छोड़ गई है, जर्नैल साथ छोड़ गए हैं। मीडिया पर आप कहानी करवा ले, हम पायलट को ले आए हैं, हम नेवी सील कमांडोज फलाना। आप दुनिया को जितनी मर्जी कहानियां करवाते रहे, आपकी कहानियों पर दुनिया नहीं बैठी। जो मर्जी आप कह लें, ये मामला यहाँ पर नहीं रुकने वाले। बहरहाल अब ये टाइम बहुत खतरनाक है अमेरिका के लिए। अमेरिका इस खेल को जितना खेल सकता था उसने वो खेल लिया है, अब आगे इसकी सिर्फ तबाही है। सो अब ये ज़हन में रखें कि 8 बजे अगर इसने कोई अटैक ऐसा कर दिया तो इस रीजन के, इस वर्ल्ड की तबाही हो जाएगी। फिर अवाम एक ही सूरत हाल हो सकती है कि अवाम अमेरिका में सड़कों पर निकले और ट्रंप रिजाइन करे निकले यहाँ से। क्योंकि इसके अलावा ये बंदा देखिए, जिसने अपने आर्मी चीफ को नहीं छोड़ा, जर्नैलों को नहीं छोड़ा, जिसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को नहीं छोड़ा, ऑयल को नहीं छोड़ा, उसने कोई चीज़ सलामत नहीं रहने दी। उसकी तरफ से दुनिया भाड़ में जाए,
तबाह जो कल की होती है आज तबाह हो जाए, जो कल मर रहा है आज मर जाए। ये है इस वक्त ट्रम्प की मौजूदा सूरत है। तो फिर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि मामलात क्या है। बहरहाल अब इस सारे मरहले के अंदर एक बात तय है कि 8 बजे या तो ट्रम्प पूरी तरह शिकस्त खाकर निकल जाए, कहते मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, या वो तबाही कर देगा कि जो शायद हो सकता है अगले 15-20 साल के, यानी उससे भी शायद ज़्यादा उसके असरात रहें। ये सिर्फ 8 बजे देखना है मंगल को कि ये बंदा क्या पागलपन करेगा। अभी तक इसके पागलपन ने दुनिया को सिर्फ तबाह किया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।